बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। इमरान खान की शख्सियत, इमरान खान की गूंज पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गूंजती है, पूरी दुनिया में गूंजती है। ऐसा शख्स सदियों बाद पैदा होता है। पाकिस्तान में एक गुलकार ने गाना गाया, नकदा कोका। उससे पहले भी उसने गाना गाया था, रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। चस अभी आ रही है 2023 में। आप कोई भी काम करते हो तो पकड़े जाते हो। बल्कि पाकिस्तान के निजाम के अंदर बस कुछ चित्रों वाला निजाम हुआ पड़ा है। पाकिस्तान की जो आजाद अदलिया गूंगी बहरी लागर हुई पड़ी है। पाकिस्तान के अंदर हर निजाम काला धंधा, जिसको काला धन बोला जाता है ना, वो निजाम चल रहा है। कोई जमहूरियत नहीं, कोई कानून नहीं, कोई निजाम नहीं, कोई मतलब आजाद पाकिस्तान नहीं। बस मैं कहता हूँ पता नहीं कैसे मेरे परवरदिगार ने पाकिस्तान को मजबूत खड़े किया हुआ है, वरना ये लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बात कर रहे थे वो गुलकार की। अगर कहें ना कि पाकिस्तान में राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उनकी बात करें तो चलो एक अलग बात है। ये मतलब उसके अपने चैनल के सब्सक्राइबर लगभग कोई 6000 सब्सक्राइबर है, और उसने जो नकदा कोका गाना गाया पूरी दुनिया में सुना गया, टॉप ट्रेंडिंग में गया। इंडिया के एक यूट्यूब चैनल है टीवी सीरीज के नाम से, उसके कोई 250 से ज्यादा 250 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उसको उसने क्रॉस कर दिया, टॉप ट्रेंडिंग पे कर दिया पूरी दुनिया में। सिर्फ एक ही गाना, नकदा कोका, नकदा कोका। हरियाला जेल होवे, कैदी नंबर 804 होवे, दगा ओ ही देंदे जिन्ना नाल ढेर प्यार होवे। तो हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है। हम बचपन से जिनसे प्यार करते आ रहे थे, जिनके बारे सुनते आते थे कि ये लोग हैं, ये लोग हैं, अब आगे पता चला ये लोग चित्रों के लायक हैं, इस काबिल नहीं है कि इनको इज्जत दी जाए। ये पाकिस्तान में घटिया नमा तरीन लोग हैं, बस और कुछ भी नहीं है। इमरान खान एक ब्रांड है। अब एक गाने की वजह से वो गुलकार मलकू के नाम से जाना जाता है, और वो टॉप ट्रेंडिंग में उसने टी सीरीज को भी पीछे छोड़ दिया। ये है इमरान खान। वो सिर्फ 2-4 बोल, पाकिस्तान का निजाम कभी बेहतर नहीं हो सकता, 70 सालों से सुनते आ रहे हैं, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में ये कर रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर घटिया नमा लोग मुसल्लत कर दिए गए। पाकिस्तान के अंदर चोर मफरूर इश्तिहारी को स्पेशल सजा याफ्ता को पाकिस्तान में बुलाया जाता है, और इलेक्शन जितवाने के लिए, वजीर आजम बनाने के लिए, और अपने चंद दिन की मुफाद परस्ती के लिए चोरों को फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे, लूटेंगे, बाहर के मुल्कों में चले जाएंगे। ये पाकिस्तान के साथ कैसे मुखलस लोग हो सकते हैं? अपना फायदा हासिल करने के लिए दूसरों लोगों से भी पाकिस्तान का खाना खराब करवाते हैं, पाकिस्तान का पैसा लूटते हैं, पाकिस्तान से चोरी करते हैं और दूसरे मुल्कों में भाग जाते हैं। ये पाकिस्तान के साथ कैसे मुखलस हो सकते हैं? तो बात वही कर रहे थे ब्रांड की। इमरान खान को पाकिस्तान में नहीं माना जाता, इमरान खान को पूरी दुनिया में माना जाता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मर्जी करे, ये जो ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, ये सब मतलब बकौ माल है, जमीर फरोश लोग हैं, इनकी तो बातें नहीं करें। और दूसरा, हमारे पाकिस्तान की जो आजाद अदलिया है, ये काली पट्टी जो बांधी होती है इंसाफ पर, वो पता है क्यों बांधी? इसी वजह से पाकिस्तान में जितना जबर जुल्म लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, लोगों को कैसे पकड़ रहे हैं, लोगों के घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल कर रहे हैं। आजाद अदलिया खामोश बैठी है। कोई हुक्म करती है तो वो हुक्म इनके मुंह पे दे मारते हैं। इतनी भी वैल्यू नहीं रही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, इतनी भी पावरफुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं रही कि ये पाकिस्तान में जो गंदा निजाम, काला निजाम, बहरा निजाम, गूंगा निजाम चल रहा है, इसको रोक सके। क्या आजाद अदलिया इतनी बेबस लागर है कि ये काम नहीं कर सकती? वाहिद एक अदारा है ना आजाद अदलिया पाकिस्तान में, जो पूरे पाकिस्तान का हर काम कर सकती है। यही आजाद अदलिया थी जिसने चलता हुआ पाकिस्तान गिरा दिया था, और रात 12 बजे अदालतें खोली थी। उससे तो ज्यादा अब जुल्म हो रहा है। अब दिखाई नहीं देता, अब सोए हुए हैं नशे की गोलियां खाकर। निजाम की बातें करते हैं, अदल की बातें करते हैं, जमहूरियत की बातें करते हैं, आइन की बातें करते हैं। कहां का आइन, कहां की जमहूरियत, कहां का निजाम, कहां का अदल? ये सब काजी लूले लंगड़े बहरे और लागर हैं। ये इनके बस में नहीं कि ये पाकिस्तान के निजाम को बेहतर कर सके।